Good morning YouTube, welcome to a brand new video on my channel. This is me, the Twin Post, and we are here on a weekend ride again. I've just completed my Delhi to Himachal ride. Actually not Delhi to Himachal, Delhi, Himachal and back to Delhi. And this is the first weekend after that, and I'm out on a weekend ride. Now there are a couple of things that I want to talk about on this video. First being that for people who say ABS is not important and ABS is not required, or ABS is only necessary for people who are like amateurs or people who just started riding, I would like to say one thing that please आप ऐसे लोगों की बातें ना सुने ना माने कि डरपोकों के लिए ABS होता है और जिनको ब्रेक लगाने अच्छे से आते नहीं है उनके लिए ABS होता है. That is not true. Now I understand कि ऑफ रोड एनवायरनमेंट में ABS अच्छे से काम नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे बाइक के जो टायर्स है उनका स्लाइड होना बनता है, एंड यू कैन कंट्रोल द स्लाइड इफ़ यूर एक्सपीरियंस इनफ. बट नॉर्मल जो हम टारमैक पे राइड कर रहे हैं रोड्स पर या कंक्रीट रोड्स पर, वहाँ पे ABS का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यूजुअल ब्रेकिंग की सिचुएशन में आप टायर्स को लॉक नहीं करते हैं, व्हील्स को लॉक नहीं करते हैं, तो वहाँ पे ABS भी एक्टिवेट नहीं होता है. बट ये सिचुएशन चेंज हो जाती है जहाँ पे पैनिक ब्रेकिंग की सिचुएशन आ जाती है. पैनिक ब्रेकिंग में आप एकदम से आप ब्रेक को दबा देते हो और वहाँ पे होता है टायर लॉक. नाउ आई गॉट अ एक्सपीरियंस टू शेयर. व्हाइल कमिंग बैक फ्रॉम हिमाचल प्रदेश वी एंटर्ड चंडीगढ़, एंड चंडीगढ़ में मोस्टली यू सी पीपल हु फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ट्रैफिक पुलिस और बहुत ज़्यादा चालान कटते हैं. बट हमेशा there is one or two bad fishes in the pond. So now luckily or unluckily I encountered one, and I am here to talk about it because of ABS. चंडीगढ़ में we entered a place जहाँ पे पूरे sections खाली थे, मतलब प्लॉट थे बहुत सारे लेफ्ट एंड राइट साइड पे और बीच में रोड बनी हुई थी. इट सीम लाइक कि वो जगह अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स या बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होने के लिए रेडी कर रहे हैं और रोड्स पहले बन गई हैं. तो सीधी स्ट्रेट रोड्स थी खुली, और देवर लाइक 4 लेन रोड्स. तो डिवाइडर था, डिवाइडर के इस तरफ 2 लेन्स और डिवाइडर के उस तरफ 2 लेन्स विद क्रॉसिंग्स बनी हुई थी एवरी आई वुड से 500 मीटर्स. और वो क्रॉसिंग पे भी इस तरफ भी 4 लेन थे और इस तरफ भी 4 लेन्स थे विद डिवाइडर ऑन आइदर साइड. वैसे स्पीड कैमरा आई एम डूइंग बिलो 60 है. तो हुआ ये कि आई वॉज राइडिंग बिहाइंड माई फ्रेंड एंड वी वर गोइंग थ्रू दैट सेक्शन, और वहाँ पे बहुत एकदम ओपन रोड थी और दोनों तरफ का ट्रैफिक जो कि नहीं था, कोई था नहीं इस रोड पे, तो हमें दोनों तरफ की रोड साफ साफ दिखाई दे रही थी. एंड दैट्स व्हाई वी वर मेंटेनिंग अबाउट लेट्स से 80 किलोमीटर्स पर आवर. सो वी अप्रोच्ड इंटरसेक्शन, इवन इफ मेरे तरफ के जो ट्रैफिक है उसका सिग्नल ग्रीन हो रखा है. I still do not accelerate when I am approaching a intersection. I always leave the throttle. जैसे कि ये intersection आया तो what I usually do is I'll just leave the throttle. I don't accelerate so that in case if I have to brake, I can do that. So as we approached, first thing I did was I looked on the right side कि इस तरफ से कोई कार या whatever vehicle आ रहा है या नहीं, कोई इंसान जो भी है या नहीं. And it was totally empty. And within that fraction of a second I also looked at my left side. Left side से भी कोई नहीं आ रहा था. But as I entered that intersection, मैं बोलूँगा मेरे peripheral view में on right side I saw a object moving towards me. जैसे ही मैंने नोटिस किया, what I noticed was कि right side से, नॉट फ्रॉम द यूजुअल साइड जहाँ से ट्रैफिक आना चाहिए, बल्कि इनफैक्ट रॉन्ग साइड से, डिवाइडर के उस तरफ से एक गाड़ी आ रही थी वाइट कलर की. एंड व्हेन आई नोटिस्ड ही वाज स्पीडिंग, आई वाज डूइंग अबाउट 80, ही वाज डूइंग ईजिली 120 प्लस.
अब वहीं पे पैनिक ब्रेकिंग की सिचुएशन हुई मेरे साथ। मैंने पूरी तरह से रियर ब्रेक अपने राइट पैर से दबा दिया और मेरा जो राइट हैंड है, मैंने डिस्क ब्रेक, आई लिटरली ग्रैब्ड द एंटायर डिस्क ब्रेक लीवर. It was not like this. I grabbed the entire brake like this and I pressed it like completely. और ये सब हुआ है, मैं बोलूँगा एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड. पैनिक ब्रेकिंग में मैंने पूरा ये डिस्क ब्रेक दबा दिया. तो मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ. ऑल्दो आई हैव टू टेक लेफ्ट, आई विल जस्ट ट्राई टू गिव यू एन एग्जांपल. आई विल स्टॉप राइट हियर. सो लेट्स से ऐसा इंटरसेक्शन था, इतना बड़ा इंटरसेक्शन नहीं था, बट लेट्स से ऐसा ही इंटरसेक्शन था. अब I reached till that point when I saw the car have reached there from the wrong side. It has reached there and it approached the intersection, and at that point जहाँ पे zebra crossing बना हुआ है वहाँ पे I started braking. मैंने डिस्क ब्रेक पूरा दबा दिया और अपना रियर ब्रेक पूरा दबा दिया. एंड बाय द वे मेरे साथ पिलियन राइडर भी था, तो बाइक का वेट और ज़्यादा था, मोमेंटम और ज़्यादा था. एंड देयर इज़ नो वे आई कुड हैव स्टॉप्ड उतने डिस्टेंस में. बट एक चीज़ ये हुई कि जैसे ही मैंने डिस्क ब्रेक पूरा दबाया और रियर ब्रेक पूरा दबाया, ABS एक्टिवेट हुआ. मुझे पूरी तरह से फील हुआ ABS एक्टिवेट होता हुआ. एंड ट्रस्ट मी, इतने कम डिस्टेंस के अंदर 85 की स्पीड से, अराउंड 85 की स्पीड से बाइक बिल्कुल रुकी बिना स्किड हुए. एंड आई वाज स्टिल इन कंट्रोल. बाइक रुकी और लिटरली मेरे 1 फीट आगे से कार उसी सेम स्पीड से निकल गई, राइट टू लेफ्ट. मतलब ही डिडंट इवन ट्राई टू ब्रेक. वो गाड़ी के पूरे शीशे काले थे और वो कार थी रेनॉल्ट की क्विड. पूरे काले शीशे थे और उस पर एक फ्लैग लगा हुआ था, जो आजकल प्रोटेस्ट चल रहा है उसका फ्लैग लगा हुआ था. एंड ही डिडंट केयर फॉर एनीथिंग, क्योंकि क्रॉस करने के बाद भी एंड रॉन्ग साइड पर ही कंटिन्यूड ऑन द सेम लेन, रॉन्ग साइड, सेम स्पीड पर. नाउ आई वुड लाइक टू से अगर ABS नहीं होता, देयर इज़ नो वे आई कुड हैव परफॉर्म दैट ब्रेकिंग मैन्यूवर विद इन दैट शॉर्ट डिस्टेंस, without locking my front or rear wheel. Most probably I would have locked my front wheel as well, and I would have just went ahead. skid होती बाइक और मैं गिरता. अगर मैं नहीं भी गिरता तो definitely 100% मैं बताना चाहूँगा कि I would have crashed onto that car with a pillion, and it would have been really bad. And it is only and only because of ABS and maybe some driving or riding experience that I have. I've been riding for about 13-14 years. So a combination of I would say 10% of my experience and 90% of ABS that kicked in at that moment, that I was able to stop the bike and not hit that car. That car just went ahead in the same speed. It didn't even stop. 1 फीट पहले मैं रुका हूँ और मेरे लिटरली बाइक से 1 फीट आगे से कार सामने से राइट से लेफ्ट निकल गई. और आई वुड लाइक टू से कि आई एम ग्लैड इंटरसेप्टर हैज़ रियली गुड ब्रेक्स. एंड रिसेंटली अबाउट अ मंथ अगो मैंने अपने बाइक के जो फ्रंट डिस्क पैड्स हैं वो रिप्लेस किए हैं. अबाउट 25% लाइफ उसमें बाकी थी, बट सिंस आई हैड प्लान टू डू अ कपल ऑफ लॉन्ग राइड्स, आई डिसाइड टू चेंज the disc pads, and instead of the regular Brembo brake pads that Interceptor has, I went for EBC brake pads. तो मैंने पाथ पेवर्स से EBC के ब्रेक पैड्स खरीद के इंस्टॉल करवाए और these are really good brake pads. No, I'm not saying that Brembos are bad. Brembo brake pads are really good, but ऐसा फीडबैक है, ऐसा रिव्यू है कि जो EBC के ब्रेक पैड्स हैं वो दे प्रोवाइड द सेम ब्रेकिंग एक्सपीरियंस बट दे लास्ट अ बिट लॉन्गर. एंड बाय द वे दे आर अबाउट 500 rupees more expensive than the Brembo brake pads as well. But I'm glad I went for good quality brake pads, and overall braking of Interceptor is really good. That's a big reason why I didn't end up with an accident. मेरी तो मोटरसाइकिल थी. अगर मेरी तरफ से कोई ट्रक आ रहा होता जो डेफिनेटली नहीं रुक पाता, उस गाड़ी का क्या होता, उस ड्राइवर का क्या होता, आप अज्यूम कर सकते हैं. तो मेरा पॉइंट यही है कि
जो भी कहता है कि ABS इम्पॉर्टेंट नहीं है और ABS एमेचर्स के लिए है, वेल they are absolutely wrong. And now it has given me, you know, that much more reason to always go for a motorcycle that has twin channel ABS. And cars तो चलो उसमें ABS होगा ही. So it's always better to have as much safety features as you can, a better build quality if you're talking about cars. ये जो यूरो NCAP रेटिंग्स वगैरह जो हम देखते हैं, ये सब मैटर करते हैं ऐसी सिचुएशन में. जब तक ऐसी सिचुएशन नहीं होती है आप इनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे. एंड फॉर पीपल हु से ABS इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आई होप दे नेवर फेस सच सिचुएशन बिकॉज इट विल बी बैड. ऐसा कुछ मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि क्रॉसिंग में यू शुड नेवर एवर स्पीड. So guys, I hope you've understood what I was trying to say in this video, and I hope you got the larger message that I wanted to bring out through this video. So on that note, ride safe, wear your riding gear, at least wear a helmet if not anything else. Until next time, this is me, the Twin Post, signing off. Goodbye.